मुसलमान ने मुसलमान का दर्द महसूस किया, उसका दस्तो बाजू बना। अल्लाह ने ऐसी फतूहात अता फरमाई जो सदियों से नहीं हो रही थी, अल्लाह ने फतह करा दी। कुस्तुनतुनिया की फतह कैसे हुई? इसके पीछे मुसलमानों का इत्तेहाद है, इसके पीछे एक अमीर के पीछे इत्तिबा है। कुस्तुनतुनिया की फतह का राज ये है। और अंदलुस हमारे हाथों से कैसे निकल गया? उसके पीछे मुसलमान का मुसलमान की मदद से हाथ खींचना है, मुसलमान का मुसलमान की हमदर्दी से हट जाना है। अगराज आ गई थी, 800 साल से हुकूमत हो रही थी अंदलुस पर, लेकिन जब मुसलमान मुसलमान का न रहा तो फिर अल्लाह की मदद उठ गई। 92 हिजरी में वलीद के ज़माने में तारिक बिन ज़ियाद मूसा बिन नसीर की क़ियादत में जाता है को अंदलुस को फतह करने। कितना मजमा है? 12,000 मुसलमानों के पास। और आगे जो वहाँ का था बड़ा सरदार रूमी रॉडर्क, उसके पास 1 लाख की फौज। 1 लाख, ये 12,000 का मुकाबला 1 लाख से है। तो इन्होंने क्या किया? ये मुत्तहिद हैं, ये हमदर्द हैं एक दूसरे के, रात के शब बेदार, दिन के गम गुसार हैं। इनके पास हुकूकुल इबाद भी हैं, हुकूकुल्लाह भी हैं, इबादत भी है और हमदर्दी मुसलमान भी है। तो ये 12,000 का लश्कर तारिक बिन ज़ियाद लेकर जाता है, एक पहाड़ पर पड़ाव डालता है। लाख की फौज से मुकाबला होना था, तो इसने ये वही मशहूर जुमला है जब इसने कहा था अहरिको सुफन बर्न दी बोट्स, कश्तियाँ जला दो। तो उसका माता दौड़ता हुआ आया, कहा हल अंत जादुन या सैयदी, का मेरे आका आप संजीदगी से अमर जारी कर रहे हैं कि कश्तियाँ जला दें, पीछे समंदर है, जाने का रास्ता कोई नहीं। उसने कहा जला दो, उसने जला दी, कश्तियाँ जल गईं। अब तारिक बिन ज़ियाद आकर खुतबा देता है, कहता है ये कश्तियाँ जो हादा दुखानुल्लज़ी तरौनहु बिअयुनिकुम इन्नमा अमरतुहु बिनफ्सी, का ये जो धुआं तुम्हें नजर आ रहा है कश्तियों से उठता हुआ, का इसका हुक्म मैंने खुद दिया है, दुश्मन ने नहीं जलाई। उनके रोंगटे खड़े हो गए, का ये क्या हुआ है? का इसलिए कि अब तुम्हारे सामने दुश्मन और पीछे समंदर है, सिवाय शहादत के या फतह के कोई रास्ता तुम्हारे पास नहीं है। अब उनमें जोश पैदा हुआ, फिर कहने लगा आना अव्वलु मन युजीबु अन्हु, ये याद रखना कि तारिक बिन ज़ियाद आगे होगा, तुम्हें आगे नहीं भागाएगा, तारिक बिन ज़ियाद होगा। 12,000 हैं, रात को इबादत में लगे हैं, दिन को जाकर हमला किया तो 1 लाख की फौज पीछे हो गई। रॉडर्क मुर्दार हुआ, अंदलुस पूरा हाथों में आ गया। 92 हिजरी में अंदलुस फतह हो रहा है। 800 साल मुसलमानों की हुकूमत के, 800 साल। यही वो अंदलुस है जो आज मौजूदा नक्शे में स्पेन है, और इसके ऊपर यहीं वो कुर्तबा था, यहीं वो गरनाता था जहाँ बड़े बड़े मशैख, मुहद्दिसीन, उलमा, मुफस्सिरीन, फुक़हा पैदा हुए। लेकिन जब ये मुसलमानों के हाथों से निकला सन 892 हिजरी में, कुदरत का भी निज़ाम देखें, पूरे 800 साल। 92 हिजरी में हाथ में आया, 892 हिजरी में आखिरी मुसलमानों का खलीफा सुल्तान अबू अब्दुल्ला, उसके हाथों शिकस्त हुई। इसकी सबब क्या थी जिसके लिए मैं आपको बयान कर रहा था? जब मुसलमान मुसलमान का हमदर्द होता है, खैर खा होता है, यकजा होता है, रब की रहमत उतरती है। जिस दिन ये मुसलमान का बदखा हो जाता है, अगराज नफसानियाँ आ जाती हैं, अपनी ही फिक्र पड़ जाती है, मेरा भला हो, मेरा नाम हो, मेरे पास इक़्तिदार हो, पैसा हो, मुसलमान जहाँ जाते हैं जाएं, फिर मेरा रब 800 साल की हुकूमत को भी छीन लेता है। इससे ही मुसलसल हमला करे थे अंदलुस पर, ऐसा ऐसा मुसलमानों से इलाके छीनते जा रहे थे। आखिर में इनके पास चंद इलाके रह गए थे। माल का बड़ा इलाका था, वो इनके पास बाकी रह गया था। गरनाता बड़ा इलाका था, वो रह गया था इनके पास। 2 बड़े इलाके मुसलमानों के पास थे जिनको उन्होंने काबू किया हुआ था। गरनाता के ऊपर अबुल हसन की हुकूमत थी, मालका के ऊपर मोहम्मद बिन साद जागिल की हुकूमत थी। ये दोनों आपस में भाई थे, लेकिन अलग अलग रियासतों के बादशाह थे। जब ईसाइयों ने हमला किया गरनाता के ऊपर, उन्होंने देखा कि दोनों अलग अलग हैं, तो यह गरनाता के बॉर्डर लूशा के ऊपर अबुल हसन जंग लड़ रहा था ईसाइयों के साथ। मालका के बादशाह मोहम्मद जागिल को पता चला कि मेरा भाई वहाँ लड़ रहा है और अकेला है, तो उसने हमदर्दी में अपना इलाका छोड़ दिया, सीधा अबुल हसन के पास आया कि इसकी हुकूमत भी आपके पास होगी, मेरे इलाके की भी, आप दोनों को अपने मातहत रख लें, हम मुत्तहिद होना चाहते हैं ताकि हम ईसाइयों को शिकस्त दे सकें। अबुल हसन बहुत खुश हुआ, बहुत समझदार बादशाह था अबुल हसन, बहुत हमदर्द इंसानियत का हामिल था। इसने फ़ौरन मालका की फ़ौज को अपने मातहत किया और एकदम अपने जंगी निज़ाम के तहत ऐसी पॉलिसी इख्तियार की कि उनको भागना पड़ा।
ये हमदर्दी हो रही है। मोहम्मद जागिल अबुल हसन के साथ मिल रहा है। जब ये लोशा के सरहद पर लड़ रहे हैं और उधर से वो भाग रहा है ईसाई, तो पीछे से क्या हो रहा है, यहाँ गरनाता पर उसका बेटा अबू अब्दुल्ला बैठा हुआ था, अबुल हसन का बेटा। तो अबुल हसन का बेटा अबू अब्दुल्ला, इसने देखा कि वो तो बॉर्डर पर हैं, पीछे बेटा मैं होकर आर्जी तौर पर वली अहद तख्त नशीन हो, इसने बगावत का लम बुलंद कर दिया। ये वो मुसलमानों के जवाल के असबाब हैं। इसको उम्मत की हमदर्दी ना रही, इसको अपने इक़्तिदार की फिक्र पड़ गई कि बाबा है नहीं मुल्क छीन लो। वहाँ ईसाइयों से जंग हो रही है, वो शिकस्त खाने को हैं, और यहाँ से पीछे से बगावत उठ रही है, तो मुसलमान और कमज़ोर हो गए। जब अबुल हसन को पता चला कि पीछे से उसने बगावत का लम बुलंद किया, उसने एकदम बात को छुपाया और उनको शिकस्त दे के भगा दिया। जब शिकस्त दे के भगाया है, वापस लौटा, अबू अब्दुल्ला से वो वापस ले लिया। यहाँ ये हो रहा है। उधर ईसाइयों में क्या हो रहा है, उनकी दो बड़ी रियासतें थी। एक थी आरागोन, उसकी मलका थी अजाबीला, और दूसरी थी कश्ताला, और उसका जो बड़ा बादशाह था, मशहूर है फर्डिनेंड, ईसाइयों का जो सबब बना हमारे जवाल का। एक तरफ फर्डिनेंड है और दूसरी तरफ अजाबीला है। ये दोनों अलग अलग रियासतें हैं ईसाइयों की। जब इन्होंने देखा कि हमें मुसलमानों से शिकस्त हुई है, ये दोनों आपस में मिले। मिलने के बाद इन्होंने कहा हम आपस में पक्का गठजोड़ करते हैं। इसके नतीजे में फर्डिनेंड और अजाबीला ने आपस में शादी कर ली, दोनों रियासतों को यकजा कर दिया। ईसाई यकजान हो गए और मुसलमानों में पीछे टांगें खींची जा रही हैं। जब वो यकजान हुए, उन्होंने फिर दोबारा हमला किया, तो अबू अब्दुल्ला पीछे से बाप का साथ छोड़ चुका था। ये इस ख्याल में आ गया था कि इसकी हुकूमत मुझे मिले। इसने अंदर से कासिद भेजने शुरू कर दिए फर्डिनेंड को। कहने लगा कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, अगर मेरे साथ कोई वादा करो कि मैं तुम्हें ये फतह करवा दूँ गरनाता, मुझे क्या दोगे? उन्होंने कहा अगर तुमने ये फतह करा दिया, अल-बशरात नामी इलाका तुम्हारे नाम होगा। अंदर खाते इसने साजिश कर दी। उन्होंने अगला हमला किया, तो पीछे से इसकी कमक साथ थी अबू अब्दुल्ला की, तो मुसलमानों को शिकस्त हो गई। अबुल हसन शहीद हो गया, मोहम्मद बिन साद जागिल दोबारा मालका को चला गया, अबू अब्दुल्ला तख्त नशीन हो गया। अब फर्डिनेंड को कुव्वत मिल गई। आपने कहा ये एक एक अलग अलग हो गए हैं। जागिल अपने इलाके में चला गया, अबू अब्दुल्ला अकेला बैठा हुआ है। अब उसने दोबारा हमला किया, तो अबू अब्दुल्ला कहने लगा तूने मुझे कहा था कि ये तेरा होगा। उसने कहा जो अपनों का नहीं वो हमारा कहाँ हो सकता है। हलाकू खान ने भी ऐसे किया था इब्न अलकमी के साथ। बगदाद का सकूत कैसे हुआ? ऐसे ही तो हुआ था कि मुसलमानों के अपने अंदर के बिक गए थे। इब्न अलकमी मुस्तासिम बिल्ला का वजीर था, बगदाद बता रहा हूँ, वजीर था। इसने हलाकू खान को पैगाम भिजवाया कि तू हमला कर बगदाद के ऊपर, मैं तेरे साथ हूँ। उसने हमला किया, इसने साथ कमक पहुँचाई, मुसलमानों को शिकस्त हो गई। 2 लाख मुसलमान एक दिन में बगदाद की गलियों में खून बहा जा रहा था। 2 लाख मुसलमानों की ऐसी नदियां बह रही थी। उन्होंने आके इब्न अलकमी को ले लिया। इब्न अलकमी बड़ा खुश था कि अब बगदाद मेरे हाथ में आएगा, चूंकि मैंने मदद की थी। हलाकू खान ने आके अपने बंदे बिठा दिए, तो उसको अपने महल में बुला लिया। इब्न अलकमी चंद दिन अपने उसके महल में रहा, तो कुछ दिन बाद इब्न अलकमी गुजर रहा था तो मुंह उतरा हुआ था। तो हलाकू खान ने पूछा कि चेहरा उतरा क्यों रहता है? कहने लगा कि आपने मेरे साथ वादा किया था कि मुझे आप बगदाद की हुकूमत देंगे, वो तो अब दे नहीं रहे। उसने कहा चलो आज शाम को आपको बुलाऊंगा। शाम को उसको बुलाया और सामने खड़ा किया और जल्लाद को बुलाया और कहा कि तलवार ले आ, इब्न अलकमी की गर्दन उड़ा दे। इब्न अलकमी ने कहा ये मेरे साथ क्या कर रहे हैं? उसने कहा वो कर रहा हूँ जिसका तुम मुस्तहिक है। इसलिए ये वो यादगार जुमला है जो हलाकू खान ने इब्न अलकमी के बारे में कहा था। कहा जो अपनों का नहीं है वो हमारा भी नहीं है, जो तो उनके साथ वफादार ना हो सका हमारे साथ कहाँ है, और गर्दन उड़ा दी। मीर जाफर मीर सादिक के साथ भी यही हुआ। तारीख दोहराती है मेरे अजीज़ भाइयों। जब हम किसी के हमदर्द होंगे, रब हमारे साथ होगा, दुनिया का निज़ाम भी हमारे साथ होगा। जब हम हमदर्द नहीं रहेंगे मुसलमानों के, रब की हुकूमत उठ जाएगी। उसने आके अबू अब्दुल्ला पे हमला किया और गरनाता छीन लिया। इसने सुलह की और उसमें बहुत सारी शराइत रखी और ये कहा कि मुसलमानों को आज़ादी होगी और वगैरह होगा। उसने कहा तू जा, उसको रवाना कर दिया। जब ये बाहर निकला, बहुत दुख भरा ये तो वक्त ही ख़त्म हो गया है। जब अब्दुल्ला बाहर निकला ना, 800 साल की हुकूमत थी अंदलुस पर मुसलमानों की इत्तेहाद की बरकत से। जब अंदर मुसलमानों की आपस की हमदर्दियाँ ख़त्म हो गई, अपनी अगराज परस्तियाँ आ गई, अल्लाह ने छीन लिया।
जब अबू अब्दुल्ला बाहर जाने लगा, आखिरी पहाड़ी पर चढ़ने लगा जहाँ से गरनाता का मंजर नज़र आता था, फिर उसने नीचे उतर जाना था। तो उसकी वालदा उसके साथ थी, बीवी साथ थे। फर्डिनेंड छोड़ दिया था ले जा इनको। जब पहाड़ी पर चढ़ा, पीछे गरनाता को देखा, टप टप आंसू बहे। 800 साल की हुकूमत, आबा अजदाद का इलाका और सल्तनतें आज वैसे हाथों से छिन गई थी। अपने हाथों से अबू अब्दुल्ला फर्डिनेंड को चाबियां देकर आया था। उन जालिमों ने इसकी मौजूदगी में बंदा चढ़ाया था मीनार पर गरनाता के, जो मुसलमानों का परचम लहरा रहा था, उसको उतार कर इसके सामने सलीब लटकाई थी। मुसलमानों की धाड़ें निकल गई थी जिस वक्त परचम नीचे उतरा था और सलीब ऊपर चढ़ाया था। फिर इसको बाहर निकाला। अबू अब्दुल्ला पहाड़ी पर चढ़कर ऐसे देखा तो रोने लग गया। तो इसकी माँ ने फिर वो जुमला कहा था जो तारीख ने महफूज किया, कहा बेटा अब रोने की ज़रूरत नहीं, जब मर्द बनकर हिफाजत नहीं कर सका, अब औरतों जैसे टसवे या आंसू बहाने की कोई ज़रूरत नहीं है, जा यहाँ से। अगर मर्द था तो वहीं डट जाता, वहाँ चाबियाँ अपने हाथों से हवाले कर कर आ रहा है। इसको कहते रहे थे वजीर, फिर इसके माताहत, हम खून के आखिरी कतरे तक लड़ेंगे, तू लड़ इनके साथ। और कहते रह गए थे कि तारिक बिन ज़ियाद ने 12,000 के साथ मिलकर राडार्क की 1 लाख फौज को शिकस्त दी थी। हम तारिक बिन ज़ियाद की राह पर चलने वाले हैं, हम 313 वालों की राह पर चलने वाले हैं, हम बदरी हैं, हम तारिक बिन ज़ियाद के पैरोकार हैं, हमारी फौज आज मजबूत है, हिम्मत कर। लेकिन इसने हिम्मत नहीं की थी। तो इसकी माँ ने कहा जब मर्द बनकर मुल्क नहीं संभाल सका, औरतों जैसे टस्से बहाने की कोई ज़रूरत नहीं, अब अपने आंसू को लगाम दे। फिर रोता हुआ पहाड़ी से नीचे उतरा, हमेशा के लिए गुम हो गया। मेरे अजीज़ भाइयों, मुसलमान तब अल्लाह की रहमत को खींचता है जब आपस में एक होता है, मोहब्बत होती है। जब मुसलमान के खिलाफ हो जाता है, फूट पड़ जाती है, फिर बातिल पंजे गाड़ देता है। हमें इत्तेहाद की ज़रूरत है, हमें इत्तेफाक की ज़रूरत है, हमें हमदर्दियों की ज़रूरत है। अल्लाह ताला ये सिफ़ात मुझे भी नसीब फरमाए, आपको भी नसीब फरमाए।